नमस्कार, हिमालयन डिस्कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज स्टवाल। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जब भी आता हूं बात पते की करता हूं और बात मुद्दों की करता हूं। हिमालयन डिस्कवर आपको ऐसे मुद्दों पे रूबरू करवाता है जो यकीनन रिसर्च के विषय होते हैं, सोच के विषय होते हैं। आज मैं भारत की उस भारत भूमि में खड़ा हूं जहां से भारतवर्ष का जन्म हुआ है। ये भरत की नगरी, उस राजा भरत की नगरी है, उस राजा भरत का पोखर है जहाँ वो खेले शेर के साथ, जिन्होंने धींगा मुश्ती की, जिन्होंने शेर के यहीं दांत गिने। वो पोखरी, इंटर कॉलेज पोखरी की बिल्डिंग में हूँ जहाँ सिक्के मिले। और वो सिक्के क्या क्या बोलते हैं उन सिक्कों से, ये देखिएगा ये इंटर कॉलेज पोखरी है और पोखरी के मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ प्रधानाचार्य कक्ष में। प्रधानाचार्य कक्ष में इन्हीं बातों पर बात होती है कि ये हैं अपने प्रधानाचार्य मनवर लाल जी भारती। भारती जी, अभी सिक्के जो आपने दिखाए हमें, ये किस कब आपको मिले थे ये और कैसे मिले थे? ये जब सन 1964 में विद्यालय की स्थापना हुई, इसके बाद यहाँ पर पहले तो एक झोपड़ी के रूप में यहाँ पर स्कूल की स्थापना हुई। तत्पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि 70 के दशक में यहाँ पर खुदाई हुई गांव वालों के द्वारा, और एक स्तूप टाइप का था। और उसकी जब खुदाई हुई तो उसमें लगभग बताते हैं कि 90 सिक्के मिले थे तांबे के, और कुछ मृदभांड मिले थे, कुछ दीपक मिले थे। और मैं जब 91 में यहाँ पर आया, विज्ञान रूम में वो रखे हुए थे, और उस समय इस तरह से भी नहीं बताया गया कि भाई ये खुदाई में मिले हैं, ये इस तरह से मिले हैं। तांबे के सिक्के शायद लगभग 90 सिक्के बताते हैं। बाद के कुछ समय बाद जो है वो इधर उधर बिखर गया था, तो मुझे लगभग जो है 7 सिक्के मिले हैं। और जिन सिक्कों को देखकर के मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये सिक्के कब के और किस कालखंड के होंगे। तो आपको मैंने जो सिक्के दिखाए वो लगभग 70 के दशक में यहाँ पर जब खुदाई हुई थी उस क्या समय। आप उस स्थान पे ले चलते चलेंगे जरूर जहाँ पे? जरूर जरूर, जी चलिए वहाँ पर प्लीज, जी जरा देखते हैं। तो चलिए साहब, आपको उन सिक्कों के स्थान पे ले चलते हैं जहाँ खुदाई के दौरान वो मिले थे, और जो जानकारी हमारे प्रिंसिपल साहब दे रहे हैं उसकी वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि कहाँ था वो स्थान और कैसे था। ये स्थान है वो जहाँ पर हमारा सरस्वती का मंदिर है। जी जी, ये सरस्वती वाला मंदिर। हाँ जी जी जी, एक ऊंचा सा टीला था यहाँ पर। जी, और इस तरफ भी ढालदार, इस तरफ भी ढालदार, यानी दक्षिण में भी ढालदार हो गया, पश्चिम में भी ढालदार हो गया, और इस तरफ भी ढालदार था, यानी उत्तर दिशा में एक टीला टाइप का था। तो उस टीले को काट करके उसके नीचे ये सिक्के भी मिले, और मिट्टी के कुछ दिए मिले, कुछ बर्तन टाइप के भी मिले थे। और कहा जाता है उससे नीचे की तरफ जो हमारा ये पूरब साइड है, पूरब साइड में जब यहाँ पर एक मकान बना था, तो मकान की खुदाई के समय एक मतलब जैसे दवाई करने के लिए, जैसे पत्थर की जो शिला होती है ना, मतलब जैसे ओखल टाइप का, ओखल टाइप का इस तरह से भी मिला था। लेकिन उन्होंने तो संभाल के रखा, मुझे ऐसा अच्छा, वो अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, उसमें बात करेंगे। संभाल के। तो ये साहब, अभी जो हमारे प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं, ये माँ सरस्वती के नीचे यहाँ पे कभी एक टीला हुआ करता था बहुत ऊंचा, और इस टीले को जब खुदाई के दौरान, जब स्कूल का भवन निर्माण के लिए टीला खोदा गया, तो यहाँ सिक्के मिले थे। यही कहना है ना आपके साथ? जी 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 जी, यही मिले थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो सिक्के सुरक्षित नहीं रह पाए। और जैसे आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बड़े शोधात्मक दृष्टि से इन सिक्कों को देखा। और यहाँ के जो लोकेशन है, आपके पश्चिम में हरिद्वार साफ दिखाई देता है। आप अगर पूरब में दृष्टि डालें तो नगीना धामपुर का पूरा हिस्सा दिखाई देता है। और अगर हम उत्तर दिशा में और 5 किलोमीटर पर जाएं तो हमारा पूरा चौखंबा साफ दिखाई देता है। और चरक ऋषि का जो डाना है वो भी साफ दिखाई देता है। शून्य शिखर साफ दिखाई देता है।
तो मुझे तो ये लगता है कि ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली भूमि रही है, और आपने तो अपने शोध में बहुत कुछ बताया है। तो आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है। बहुत खूब। प्रिंसिपल साहब ने जो जानकारी दी है वो वास्तव में बहुत अद्भुत है। और ये हमारे गौड़ जी हैं, रमेश गौड़ जी, भाजपा नेता भी हैं और साथ में इस स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं। तो गौड़ साहब, आप बताएंगे कि आपकी जो जिज्ञासा क्या है इन सिक्कों को लेके? देखो, मेरा तो मानना ये है कि ये शायद ईसा से पूर्व के कालखंड के सिक्के हैं। जिस हिसाब से इन पे लिपियां दिख रही हैं, उकेरी जा रही हैं, उनको हमने प्रयास करा देखने का, और प्रयास करेंगे कि पुरातत्व विभाग इसमें हमारा कुछ सहयोग करे और इन सिक्कों से कुछ हमें हमारी पौराणिक जो भौगोलिक परिस्थिति रही होगी इस क्षेत्र की, राजा भरत के कालखंड की। अभी एक में एक शेर का सा भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है उस सिक्के में कि उसमें शेर की आकृति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं राजा भरत जिस शेर को आज हम अपने सिक्के में, अपने नोटों में देख रहे हैं, तो उस कालखंड से चला आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन। तो मुझे लगता है कि इसमें शोध की ज़रूरत है अभी। बिल्कुल शोध की ज़रूरत है। इन क्षेत्रों में हमारे पुरातत्वविदों को आना चाहिए और इस क्षेत्र को एक, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये पौराणिक है, ऋषि मुनि काल का है, और महाभारत काल से पहले का कालखंड जो था, उस कालखंड को अगर देखना है, समझना है, तो ये यमकेश्वर की जो अगल बगल की ये भूमि है, ये दुगड्डा ब्लॉक और यमकेश्वर ब्लॉक, 2 ब्लॉकों को मिला के जो भूमि बनी हुई है, इस भूमि के अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा। मालिनी नदी जो इसमें बह रही है, उसके दोनों तरफ की हमें पुरानी पौराणिक सभ्यताओं को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या रहा होगा, क्या क्या होगा, और उन्हीं सभी चीज़ों से हमें कुछ मिल सकता है यहाँ पे। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। धन्यवाद। तो आइए, हम एक और हमारे मित्र पत्रकार हैं और हिमाचल से आए हैं, जो हिमाचल की सभ्यता पे बहुत काम किया है, जिन्होंने उसके जो इतिहास है उसकी रिसर्च भी देखी है बहुत करीब से। तो उनसे बात करते हैं इस संबंध में कि उनको ये जो सिक्के दिखने को मिले, इस पर वो उनकी अवधारणा क्या है और क्या कहना चाहते हैं। शर्मा साहब, एसपी शर्मा जी, नमस्कार। क्या कहेंगे? आप अभी सिक्के देख रहे थे। मैं बहुत उत्साहित हूँ, और क्योंकि जिज्ञासा ये भी है कि इन सिक्कों को देख करके बहुत सारी लिपि को, क्योंकि सारी लिपि हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिन लिपियों को पहले पढ़ा जा चुका है या जिसकी हमें आज गूगल की वजह से भी देखने को मिलती है, तो बहुत सारी, मैं जिसमें कुछ जानकारी भी है कि पुरानी, जैसे टांकरी हो गई, तो ये पुराने हम उसको देख रहे थे कि वो ब्राह्मी से है या प्राकृत से है, तो या टांकरी से है, लेकिन वो किसी से मेल नहीं खा रहे हैं। हालांकि उसमें एक तरफ को कुछ लिखित है और तो दूसरी तरफ को शेर की तरह की आकृति उसमें नज़र आ रही है। तो निसंदेह ये बहुत पुराने कोई सिक्के हैं और ये शोध का एक विषय है, क्योंकि इससे ये जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर किस समय के सिक्के हैं, उस समय की सभ्यता कैसी रही होगी, क्योंकि इस क्षेत्र को बहुत सारे ऋषि मुनियों की और भरत और दुष्यंत शकुंतला से भी इसको देखा जोड़ के देखा जाता है। हाँ, तो अब हकीकत क्या है वो नहीं मालूम है, क्योंकि जनश्रुति में ही सारी चीज़ें हैं और लोगों से ही ये बातें पता चलती है किस तरह से, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पर्वत है दूसरे, उनके नाम उसी तरह से रखे गए हैं। लेकिन जब इन सिक्कों का पता चले कि किस समय के है, तो निसंदेह पढ़ते खुलेंगी, इतिहास की पढ़ते खुलेगी और यहाँ की सभ्यता की भी पढ़ते खुलेगी कि उस समय यहाँ कैसा रहा होगा और किसका शासन रहा होगा और ये कितने पुराने हैं, उस समय किस तरह की संस्कृति रही होगी, भाषा रही होगी, तो इसके विषय में जानकारी मिलेगी। तो ये सौभाग्य हमारा कि इन पुराने सिक्कों को हमने देखा है और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने इसे सहेज के रखा है। तो अगर शोध करने वाले जो पुरातत्व विभाग से है या जो इस तरह की भाषाओं के ज्ञाता है, उन्हें इस विषय में आगे आना चाहिए। और इस्टवाल जी, आपको भी इस मामले में साधुवाद है कि आपने इसके बारे में बहुत समय से पहले भी आपने जिक्र किया था और इसको जिस तरह से आपने एक मुहिम के तौर पे लिया है कि भाई हम इसका पता करके रहेंगे कि ये कहाँ का है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर भी मुझे करना पड़े, तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार कि आपने अपने शानदार शब्द बोले। अब मैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण के तौर पे जिनका गांव नज़दीक है, हमारे गौड़ साहब अपना नाम बताइएगा कि आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम शशिकांत गौड़ है जी। मैं पर्सनली में सिमला मल्ला, ग्राम सिमला मल्ला से बिलोंग करता हूँ और मैं आर्मी से बिलोंग करने के बाद मैं अभी आर्मी से मैं
रिटायरमेंट होकर के 2007 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था और मूलभूत मेरा सिमला मल्ला से संबंधित है। और जब मैं अपने स्कूल में जब यहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ पे मैं 78-79 में मैंने हाई स्कूल किया और उसके बाद जब अब आज हम पहली बार यहाँ पे कुछ दिन बाद हम यहाँ पर आए हैं तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा कुछ सिक्के हमको दिखाए गए जिनको कि हमने आज तक देखा नहीं था, ना सुना था इसके बारे में कि हाँ यहाँ पे निकाले गए हैं या खोदे गए हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर आकलन करने के बाद इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हमको बताई। तो देखने के बाद हमको उत्सुकता हुई कि हाँ ये चीज़ हमको नई सी नज़र आई, जिसको कि हमको देखने की उत्सुकता थी। और इसमें हमने क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है, इसमें कौन सी भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसमें कई चीज़ें अंकित हैं जो कि जिससे कि हम वंचित हैं और उस चीज़ को हम देख नहीं सकते, ना हम बोल सकते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके यहाँ बिस्तर घाटर पत्थर की बासी है, हाँ, उसको बोलते हैं कि विश्वामित्र की गुफा है, यस, वो आपकी ग्राम सभा में पड़ता है कहीं? हमारी ग्राम सभा से पड़ता है। ग्राम सभा सिमला मल्ला में था, लेकिन अभी वो पहले हमारी सिमला मल्ला ग्राम सभा थी, लेकिन सिमला पिछला वाले ग्राम सभा के साथ साथ वो बिस्तरडाल के नाम से उसको जाना जाता है, जहाँ की विश्वामित्र की जो है जन्मस्थली थी। बहुत बहुत सुंदर।